फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के टॉपिक में आपके सामने रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कशन किया है, कुछ बेसिक्स एग्जांपल सॉल्व की हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्व की हैं। आज कुछ और देखेंगे, कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा और आने वाले 1-2 लेक्चर्स में भी हम इसी पे न्यूमेरिकल डिस्कशंस करेंगे। देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ लेक्चर्स में आपको थ्योरी का कंटेंट मिल जाता है, आपको उसका जो ओरल व्यू है, आपको जो एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूले की, वो समझ आ जाती है, तो टीचर भी वो समझा के निकल जाता है। सवाल की बात आती है, एक आसान सा न्यूमेरिकल आपके सामने रख देता है, आप सॉल्व हो जाता है, आप खुश हो जाते हो, टीचर खुश, सिलेबस आगे बढ़ता रहता है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। जब आती है बात कंपटीशन में, वहाँ जो लेवल का सवाल आता है, वहाँ जाके सबके पेन अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल कॉन्सेप्ट तो सबने सीखा है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन सबको आता होगा, वेलोसिटी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, खत्म, यही है। लेकिन जब सवाल पे आ गया तो सवाल हिला ना। वो सवाल आपसे हिले। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ा है, मैं पिछले 8-10 सालों से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना। समटाइम मैंने हैशटैग में डाला भी हुआ है कि एक्स फैकल्टी ऑफ दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट। बट बात जब सामने आती है कि एक जो लिमिटेशन रह जाती है सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में, कि जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बच्चों तक पहुंचने चाहिए, उसकी जो कमी है वो यहाँ पर पूरी होगी। आपको हर लेवल का सवाल मिलना चाहिए, तो उसी लेवल के सवाल को, हर तरह का सवाल यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, आपको समझ आ रहे हैं, और इसी सीरीज़ में बने रहिएगा। देखो, पहला सवाल जो मैं लेके आया हूं वो है चोर पुलिस वाला। चोर पुलिस वाला सवाल क्या कहता है? कहता है कि एक तो है चोर की गाड़ी, एक है पुलिस की गाड़ी। तो ये मैं चोर की गाड़ी बना देता हूं, जो जा रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से, 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से ये भाग रही है। ठीक है, ये है चोर की गाड़ी, तो ये मैं इसको सी लिख रहा हूं। एक है पुलिस की गाड़ी, तो जो पुलिस की गाड़ी है वो बेचारी पुरानी सी गाड़ी है, तो उसकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक, तो इस रफ्तार में तो पकड़ नहीं पाएगा, तो क्या किया इन्होंने यहां फिट कर दिया एक गन। तो यहां से जो बुलेट निकलेगी उसकी जो स्पीड है वो तो ज्यादा होगी, और वो दे रखी है आपको मीटर पर सेकंड में। देखो कैसे वो कैलकुलेशंस आपसे करवाना चाहता है एग्जामिनर, कि ये किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकंड। तो आपको गिवन है ये चीज, द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकंड। ये जो मजल स्पीड ऑफ द बुलेट होता है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार। तो ये पुलिस की कार है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसका मतलब है स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, पुलिस वैन। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन। कितना वैल्यू दे दिया गया इसका? मीटर पर 150 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू दे दिया गया है। पूछा क्या गया है कि कितनी वेलोसिटी से बुलेट चोर की गाड़ी को जा टकराएगी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट हिट द थीफ कार। तो वो चोर की गाड़ी से कितनी वेलोसिटी से टकराएगी जाके, तो चोर की गाड़ी तो है ग्राउंड पे और बुलेट तो है पुलिस की वैन पे। इसका मतलब दोनों जिस ग्राउंड पे हैं वो अलग अलग ग्राउंड है। ये तो असली वाला ग्राउंड है, लेकिन इसका जो ग्राउंड है वो है वैन। तो इसमें और इसमें रिलेटिव वेलोसिटी आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। कॉन्सेप्ट बना, क्या कॉन्सेप्ट बना? पुलिस वैन और इसके बीच रिलेटिव वेलोसिटी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही लेवल पे, एक ही ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं। बट जो बुलेट है, जो गन है,
उसका लेवल कौन है, उसका ग्राउंड कौन है, वैन। वो किसके ऊपर है, वैन के ऊपर है। तो इसका ग्राउंड तो हो गया वैन और इसका ग्राउंड तो एक्चुअल ग्राउंड। तो एक्चुअल ग्राउंड और वैन दोनों सेम नहीं है, इसीलिए आप ये वाली वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को रिलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। इनको रिलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन आपको गिवन है, यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, सबसे पहले ये खोजना पड़ेगा। तो जाके कि ग्राउंड से जब देखेंगे तो बुलेट कितनी दिखाई देगी, फिर आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, इस वेलोसिटी के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है, कम है, क्या है, तो वो सारी बातें देखी जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये खोजना है, इसको कैसे खोजा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सीखा हुआ है हमने। तो देखो बुलेट से ग्राउंड तक आना है, तो रास्ते में कौन आ रहा है, वैन आ रही है, पुलिस की वैन आ रही है, बुलेट वैन ग्राउंड, बुलेट देखो बुलेट वैन ग्राउंड। तो बुलेट को ग्राउंड के साथ रिलेट करना है, तो बीच में कौन आया, वैन आई ना, पुलिस की वैन। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सीखा हमने, सीखा कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, फिर वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द। तो ये मैंने आपको सिखाया था, देखो फर्स्ट और लास्ट मैच कर गए और सेकंड और थर्ड दोनों कॉमन है। तो ये देखो कैसे होने चाहिए, ये है कॉमन, इसका मतलब ये सही लिखा गया रिजल्ट। ठीक, अब इनकी करते हैं वैल्यू पुट। इसकी वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन ये रखी गई, वेलोसिटी ऑफ द पुलिस वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, ये है। इन दोनों की करो यहां पर वैल्यूज पुट, तो देखो कितना आंसर आता है। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू, ये तो आएगा 150 मीटर पर सेकेंड प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। जरा इसको निपटा सकते हो, 6 के टेबल में आता है, 6 3 जा 80, 6 5 जा 30, ये आएगा 25/3, तो ये आ गया 150 प्लस 25/3। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 45 25/3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कितना हो जाएगा, ये 25 50 में ऐड करेंगे तो 75 ये आया। देखो ये जो चीज है, क्या ये 3 के टेबल में आती है, 4 + 7 कितने होते, 11, 11 + 5 कितने होते, 16, 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये आपस में सॉल्व नहीं होगा। तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑलराइट, एक तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो पता लग गई। अब बुलेट इसके साथ टकरानी चाहिए, तो हमें इनका आपस में तामझाम देखना पड़ेगा, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, तो क्या आएगा 192 × 5/18। अब देखो क्या ये 3 से जाएगा, सॉल्व करो, ये 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो 12 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये भी। तो 6 से देखें अगर, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये भी जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ये ऐसा चला गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 5 × 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 16, तो ये आ गया 160/3 मीटर पर सेकंड इस कार की, चोर की कार की वेलोसिटी। बुलेट कितनी स्पीड से टकराएगी चोर की कार से, ठीक है, स्पीड with which the bullet hit the thief car, with which the bullet hit the thief car। चोर की कार को कितनी रफ्तार से बुलेट टकराएगी, क्या होगा वो, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू चोर कार, ऐसे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी।
वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर की कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, इस तरह से बैठता, आप डायरेक्टली इसको उठा लेते और इसको उठा लेते, वो बात ना बनती, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं था, हमें विद रिस्पेक्ट टू पहले ग्राउंड चाहिए होता है। तो आपसे इतनी कैलकुलेशन करवाई जा सकती है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब हमने सारी कैलकुलेशंस है। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है हमारे पास, ये बैठा है 475 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसकी वैल्यू है 160 डिवाइडेड बाई 3। जरा इसको सॉल्व करें। 475 से 160 जब आप सॉल्व करोगे, 475 से 160 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 315। ठीक है, ठीक, 315 बटा 3। क्या ये जाता है? ये सॉल्व हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 105 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इतनी स्पीड से जो बुलेट है थीफ की कार को हिट करेगी। सवाल समझ आया? इंटरेस्टिंग सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने मर्जी आई लगा दो, आना चाहिए। इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का अप्लाई करना है, वो है एक्सेलरेटर से रिलेटेड। आप सब मॉल में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, सिनेमा घर में जाते हो, तो वहां एक्सेलरेटर लगे होते हैं। समटाइम्स तो एक्सेलरेटर ठीक होते हैं, समटाइम खराब होते हैं। तो उस पे एक सवाल बना है फिजिक्स में, क्या कहता है कि क्वेश्चन है कि ये एक्सेलरेटर है, सिचुएशन 1 का ये एक्सेलरेटर है, ये रेस्ट पर है और इसके ऊपर जो पर्सन है वो मूव कर रहा है, ठीक, और एक्सेलरेटर की लेंथ है L लेंथ है। एक्सेलरेटर इज एट रेस्ट। इस ए केस में तो मैं बेल्ट लिख रहा हूं, बेल्ट इज एट रेस्ट, बस पर्सन मूव कर रहा है। तो पर्सन को ए से बी तक जाने में t1 टाइम लगा, ठीक, कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लगा। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि अगर पर्सन रेस्ट खड़ा रहे और बेल्ट मूव कर रही हो, एक्सेलरेटर मूव कर रहा हो, पर्सन रेस्ट पर है, बेल्ट मूव कर रही है, तो t2 टाइम लगा L डिस्टेंस कवर करने में पर्सन को ना। मुद्दा क्या है? पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है, A से B पे पहुंचना है पर्सन को। कितना टाइम लगा? t2 टाइम लगा। इस बारी क्या था? पर्सन इज एट रेस्ट, बेल्ट इज मूविंग। पर्सन इज एट रेस्ट बट बेल्ट इज मूविंग, बेल्ट इज मूविंग, ऐसा हो गया। तीसरा केस आया, कहता है कि अब दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? t1 और t2 तो आपको गिवन है, L भी गिवन है। अब दोनों ही मूव कर रहे हैं, पर्सन भी मूव कर रहे हैं, बेल्ट भी मूव कर रही है, तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा A से B तक जाने में कि या फिर L डिस्टेंस कवर करने में? व्हाट इज द टाइम टेकन? सो ये सवाल काफी लंबा चौड़ा होता है जब इसकी आपको पूरा सवाल लिखते हैं। इसकी कहानी ये है कि पर्सन चल रहा है, बेल्ट रेस्ट पे है, t1 टाइम लगा, बेल्ट चल रही है, पर्सन रेस्ट पे है, t2 टाइम लगा, दोनों चल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा इस L डिस्टेंस कवर करने में? चलिए इसको देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन, कि कितनी वेलोसिटी से चला होगा कि उसने L डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आप कहोगे इसने L डिस्टेंस कवर किया, t1 टाइम लिया, तो इसकी वेलोसिटी इतनी रही होगी, ठीक। यहां से बात करें तो आप एक्सेलरेटर की वेलोसिटी, L डिस्टेंस कवर किया, t2 टाइम लिया, इतनी वेलोसिटी रही होगी। अब दोनों चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जल्दी पहुंचेगा ना पर्सन, जब एक्स बेल्ट भी चल रही है, पर्सन भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब कितना टाइम लगेगा? तो अब टाइम टेकन इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस कवर किया?
दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर क्या आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा L/T1 और यहाँ आएगा L/T2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, L वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इतना टाइम लगेगा पर्सन को जब बेल्ट और पर्सन दोनों ही मूव कर रहे होंगे। एक और तीसरा सवाल है हमारे पास, काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। वो सवाल क्या कहता है कि ओवरटेकिंग पे है कि कितना टाइम लगता है दो गाड़ियों को आपस में ओवरटेक करने में, और ओवरटेक के दौरान वो रोड पे कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ओवरटेक करने वाला, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास दो कार है, दोनों का लेंथ ही 5 मीटर है, बट ठीक है ध्यान से सुनना, एक तो ये है हुई एम्बेसडर कार, ठीक है, और दूसरी भी हो गई, इसको चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और एक हमारे पास ये कोई एक लंबी चौड़ी न्यू मॉडल है, ये चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों की वैल्यू आपके सामने है। पूछा क्या गया है, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे इनके बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा, और ये कार जो है, ए कार जो है बी वाली कार को ओवरटेक कर जाएगी। ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया, और रोड डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया दोनों ने मिलके, कितना कहां जाके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो ओवरटेक पॉसिबल हो पाया। दोनों की लेंथ 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। सवाल समझ आया? फाइंड द टाइम टेकन टू ओवरटेक। कौन ओवरटेक करेगा? ए वाली करेगी, जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा है। तो फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक। ठीक, और क्या पूछा गया? व्हाट इज द रोड डिस्टेंस कवर्ड? व्हाट इज द रोड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस ओवरटेक? इस ओवरटेक के दौरान रोड डिस्टेंस कितना हुआ? तो देखो इनको सॉल्व करते हैं जरा। टाइम टेकन, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कर लेते हैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा ना। ए की वेलोसिटी कितनी रहेगी? 60, बी की वेलोसिटी कितनी रहेगी? 42। तो कितना आएगा? 60 माइनस 42। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। सबको पता होना चाहिए, है ना। जब इसको 5/18 से मैं ऐसे करेंगे ना, 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तो आ गई 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ओवरटेक के दौरान? ये भी 5 मीटर है, ये भी ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया ना, दोनों की लेंथ हमने सॉल्व ऐड की थी, 5 मीटर 5 मीटर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 + 5 = 10 मीटर। तो कितना टाइम लगा? टाइम टेकन टू ओवरटेक, तो ओवरटेक में जो टाइम लगा है वो क्या होगा? 10 / 5 = 2 सेकेंड लगे। ये हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया रिलेटिव स्पीड। 10 / 5, 2 सेकेंड लगे हैं इनको ओवरटेक करने में। ठीक है, तो देखो इस सिचुएशन से
अब रोड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, तो रोड का डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा ज्यादा, ये गाड़ी ज्यादा रोड डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि ये पीछे थी, इसको आगे जाना है ना, तो इसकी स्पीड इतनी है। तो पहले देखो 2 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। रोड डिस्टेंस तो मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्ट कार इन 2 सेकेंड्स, क्योंकि ये 2 सेकेंड्स आया, प्लस लेंथ ऑफ फास्ट कार, लेंथ ऑफ फास्ट कार, ये आता है टोटल रोड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्ट कार इन 2 सेकेंड्स, कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इनटू टाइम करेंगे, यह आएगा 60 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 रखा जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्ट कार इन 2 सेकेंड्स, प्लस लेंथ ऑफ फास्ट कार विच इज 5 मीटर। सॉल्व करें, 6 के टेबल में 3 10, यह आ गया 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, यह आ गया 100/3, 100/3 प्लस 5। सॉल्व करेंगे जगह कितना आना चाहिए, 100 प्लस 15 यह आ जाएगा 115/3 मीटर। इतना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखो 3 सवाल सॉल्व किए हैं, एक्सेलरेटर वाला, मजल स्पीड वाला और ये ओवरटेकिंग वाला। आई होप कि आपको तीनों के तीनों सवाल मजेदार लगे होंगे, समझ आए होंगे, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल ना सॉल्व करके, सिर्फ एक आसान सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा जाता। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हर लेवल का सवाल सॉल्व करना पड़ता है। बाकी रिक्वायरमेंट रही आपकी, आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, आपको जेईई मेंस की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको एडवांस की तैयारी करनी है, आपको जनरल फिजिक्स सीखनी है, आपको ओलंपियाड में जाना है। ये बातें आप पे डिपेंड करती हैं। मेरे लेक्चर्स में जो कंटेंट रहता है बोर्ड से 0 लेवल से शुरू होता है और धीरे 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 उनकी प्रोग्रेस होती है। टाइम जरूरी लगेगा आपको पूरी फिजिक्स को इकट्ठा करने में, समेटने में, बट एक बारी नोट्स बन गए तो रिवीजन आपकी घंटों में हो जाएगी। एक बारी रिवीजन होगी, दूसरी रिवीजन आपको चंद मिनटों में हो जाएगी। यकीन मानिए, पूरा नोटबुक पे लिखिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कितने ही फ्रूटफुल हैं आपके कंटेंट के, आपके सिलेबस के हिसाब से। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।